हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो मेरा व्लॉग है, जो मेरा वीडियो है, वो है काठमांडू पे। जी हाँ, काठमांडू जो नेपाल का कैपिटल है और ये मोस्ट पॉपुलर सिटी है नेपाल का। और यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हम आए हैं पशुपतिनाथ जी के मंदिर, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ, आप लोगों को तो पता ही होगा। और यहाँ का सबसे फेमस टेम्पल है पशुपतिनाथ जी, ये भी एक रीज़न है यहाँ पे सबसे पहले आने का। ये मैं आपको बाहर से ही पशुपतिनाथ जी का मंदिर दिखाने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि बाहर से भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको यहीं से इस मंदिर का दर्शन करवाना स्टार्ट कर देती। तो ये है पशुपतिनाथ जी का एंट्री गेट और अब हम जा रहे हैं अंदर। और आप देख सकते हैं कि मौसम कितना मस्त है। इस मौसम में तो और मज़ा आ रहा है अंदर घूमने में। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें डर है कि शायद बारिश आ जाए तो पता नहीं हम मंदिर अच्छे से घूम पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन कोई नहीं, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। Do you know that Pashupatinath temple is the oldest Hindu temple in Kathmandu? Oof, this weather. Seeing this weather reminded me of a song. Can I sing? But यार कॉपीराइट लग जाता है। उफ, क्या करें। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक्चुअली टेंपल में तो जाना है, दर्शन करना है और टाइम भी हो चुका है आरती का। लेकिन हम लोगों को आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 या 3 गेट है और हमें नहीं पता है कि कौन से गेट से हम जाएंगे तो हम आरती पहले अटेंड कर पाएंगे। लेकिन यार कोई बात नहीं, वो तो हम देख लेंगे। अब अगर हम अभी नहीं कर पाए तो मॉर्निंग में आ जाएंगे। लेकिन आरती और मंदिर में अच्छे से दर्शन करके तो हम जाने ही वाले हैं। यार ये देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पुराने ज़माने में आ गई हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं फटाफट यहाँ पे पिक क्लिक करवाऊँ, बट हम लेट हो रहे हैं ना, तो हमें पहले तो अंदर जाना है ताकि हम अच्छे से दर्शन कर पाएँ। ये देखिए, हनुमान दादा दिखे, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, और कितने मस्त तरीके से बैठे हुए हैं। ओ मेरे भोलेनाथ, मेरे भोले। ऐसा सच में यार, मुझे भोलेनाथ के लिए हमेशा से ऐसा लगता है जैसे कि वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे, वो सबके हैं, बट मुझे ना वो जैसे मम्मा डैडी अपने लगते ना, वैसे ही भोलेनाथ मुझे मेरे लगते। मंदिर में आते ही सबसे पहले हमें शमशान घाट दिखा और यहाँ पे डेड बॉडी जल रहे थे। और अब हम चलें ऊपर की साइड। एक्चुअली हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे आरती कहाँ पे हो रही है। सब ऊपर की साइड जा रहे थे तो हम भी जाने लगे। हमें लगा कि शायद ऊपर मंदिर है और वहाँ पे आरती हो रही होगी। यार ये मंदिर बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा भी। और इसका जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी कुछ डिफरेंट है, कुछ हटके है। तो मेरी आंखें हट नहीं रही है, मेरी आंखें हर एक चीज़ को डिटेल में देख रही है कि एक्चुअली ये बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है। तो एक्चुअली मैं हूँ इस टाइप की लड़की जिसे इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, जिसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है कि अगर कोई भी चीज़ कहीं पे बनाया गया है और किस तरह से बनाया गया है तो उसके पीछे की स्टोरी क्या होगी, वो जानने में मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हूँ। वाह यार, आपको पता है इस टाइम पे ना ये जो बफेलो है वो अपने सर से शिव जी की आरती कर रहे थे, क्योंकि वो आरती वहाँ पर बज रही थी, उनको धुन सुनाई दिया और अंदर भी आरती चल रही थी, तो वो अपने सर से आरती कर रहे थे। मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं खुद खड़े होकर उनको बहुत अच्छे तरीके से देख रही थी उस टाइम पे। और मौसम वाओ, जस्ट वाओ, अमेजिंग हो चुका था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस बारिश तो भाई आने ही वाली है, अब तो पूरी मंदिर हम देख ही नहीं पाएंगे। और फिर हम तो एक्चुअली अपने जो होटल है वहाँ से यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम पैदल ही चल के आए थे। तो अब हम होटल भी कैसे पहुँचेंगे, हम क्या करें, वो तो नहीं पता था, पर मैं इस पल को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी।
तो ये हम मंदिर के बाहर आ गए क्योंकि हमने सोचा कि बारिश आए उससे पहले हम होटल चले जाते हैं, वरना हम पूरे के पूरे भीग जाएंगे। तो ऐसा हो तो हम कल मॉर्निंग में यहाँ पर आकर यहाँ पे दर्शन कर लेंगे, और वैसे भी मंडे था वो दिन, तो सोचा क्यों ना सुबह सुबह अपने शिव जी का दर्शन करेंगे। और पता है आप लोगों को, बीच में बहुत ही मस्त वाली बारिश आ गई थी, बट हम लकी थे कि बस थोड़ी देर के लिए आई। तो हम थोड़ी देर पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे और उसके बाद फिर से हम अपने होटल की तरफ निकल गए। तो ये है काठमांडू का मार्केट, जो हम जा रहे थे तो बीच रास्ते में आया। अगर आपको कोई भी चीज़ शॉपिंग करना है, कुछ भी लेना है तो आप कर सकते हैं। हमने तो नहीं लिया क्योंकि हमने सोचा कि अब हम बहुत थक चुके हैं, तो सबसे पहले होटल जाकर रेस्ट करते हैं, जो भी लेना होगा अब हम वो कर लेंगे। प्लीज़ गाइज़ मेरे लुक को अवॉइड करना क्योंकि मैं बिना मेकअप के घूम रही थी। एक्चुअली पूरे ट्रिप पे मैंने सनस्क्रीन के अलावा और कुछ भी नहीं लगाया है। हम होटल की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन बीच में हमें दूसरा गेट दिख गया पशुपतिनाथ जी के मंदिर का। तो फिर हम अंदर की तरफ चले गए ये देखने के लिए कि अगर जहाँ पे मेन आरती हो रही थी, अगर वो गेट खुला है तो हम आरती अटेंड कर लेते हैं। मंदिर तो बंद हो चुका था, लेकिन यहाँ पर ये जो अंकल हैं इस मंदिर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपको फिर इस मंदिर के बारे में आइडिया आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको बारिश दिख रही होगी, दिख रही है ना। नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ एक विशाल पेड़ था। वो पेड़ अपने आप नीचे गिरने के बाद में उस समय के लोगों ने लकड़ी का मंडप बनाया। लकड़ी का मंडप काष्ठ मंडप, काष्ठ मंडप शब्द से काठमांडू, हाँ उटे मंडप काठमांडू, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन महाकालम ओंकारम कमलेश्वरम अरण्यम वैद्यनाथम च नागिन्यम भीमशंकरम सेतुवत् रामेशम नागेशम दारुणामणि वाराणस्यं च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमे तटे हिमालय तु केदारम विश्वेशम च शिवालय। जो मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और 4 धाम के दर्शन करते हैं, जो पशुपतिनाथ के दर्शन बिना पूर्ण नहीं माना जाता। शास्त्र ने क्या बताया गया है, सप्रीत अपि पूजन विश्वास पूरे पशुभं प्रभु सर्व पुण्यफलं लब्ध्वा इमनुतः पशुयोनितः। एक बार में कोई भी आदमी पशुपतिनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे तो सारे पुण्य प्राप्ति करेंगे। सर्व पुण्य फलम लब्ध्वा पशुयोनितः। दूसरा जन्म में पशु का जन्म लेना नहीं पड़ता। कामा क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नाश होकर क्या होगा, आदमी को सत्कर्म में मन लगेगा। सत्कर्म करने से क्या होगा, भगवान की लोक प्राप्ति होगा। अगर सत्कर्म नहीं करेंगे, खराब कर्म करेंगे तो क्या होगा, केवल नरक गामी। तो अपना पशुपतिनाथ में सत्ययुग में भगवान शंकर यहाँ पर पार्वती माता ने व्यक्ति के बनाया, हिरण और हिरण्य के रूप में विहार करने के लिए आए। सती देवी का प्रिय क्षेत्र में गिरा, तब सत्ययुग से भगवान की यहाँ पर निवास है। त्रेता युग में राम भगवान जी ने आके पूजा किया हुआ प्रमाण है। द्वापर युग में भाई जिन को मारे हुए, गुरुजन को मारे हुए, पांडवों की ब्रह्म हत्या की दोष लगा था। दोष मिटाने के लिए पांडव लोग ने गुप्तकाशी होते हुए केदारनाथ की पहाड़ों में जाके बैठे हुए शंकर को भीमसेन ने पूंछ का भाग पकड़ के प्रार्थना किया। शंकर जी ने जमीन के नीचे से सिर का भाग घिसा दिया, 2 हिस्से हो गया। नेपाल में सिर का भाग पड़ा और धड़ के भाग केदारनाथ में रहा। जहाँ पर सिर का भाग पड़ा वहाँ पर पार्वती माता ने कामधेनु गाय बन के दूध से अभिषेक देने लगे। जब गौ माता ने दूध से अभिषेक देने लगी, गौ मालिक के घर में दूध मिलने के छोड़ा, ये गाय के दूध कौन चुरा के लेके जाता करके पूछा करके देखे सो आपने यहाँ पर दूध देते हुए जगह में से वहाँ से तेज निकला। तो वहाँ पर खुदाई करके देखे सो 2 हाथ ऊंचा शिवलिंग की 4 तरफ पकड़े हुए ऐसा मिला। हम लोग गाय को पशु मानते, पशु ने दूध चढ़ाकर पता करने से पशुपति, संसार का जीवात्मा पशु, उनका एक मालिक पशुपति। जितना भी जीवात्मा है कामा क्रोधा लोभा मोह में पड़ी हुई है, तब पशुपति। पशु नाम पति पशुपति। पशु बोले से ब्रह्मादि थावरांत पशुमा, ब्रह्मा से लेकर जगत चराचर की सारे सृष्टि, जीवात्मा परमात्मा का सृष्टि सभी पशु है।
जितना भी जीवात्मा है कामा क्रोधा लोभ मोह में पड़े हुए हैं सब पशुपति मंदिर सुबह 4:30 बजे 4:30 को 4:30 AM खुलता है और 2 PM में बंद होता है। दोपहर को 2 बजे शाम को 5 बजे खुलता है। सूर्य अस्त के बाद में आरती के बाद में बंद होता है। अभी जैसे दिसंबर जून में 5:30 बजे मंदिर ये करके 5:45 बजे बंद होता है। अभी 6:30 बजे आरती शुरू होता। जो आप लोग कुछ लोग पहले आए उनका 4 गेट का भी दर्शन हुआ ना आपका 4 गेट का दर्शन हुआ। 4 मुख्य नाम अलग अलग है सत्योजाता वामदेवा तत्पुरुषा अघोरा ईशाना लेकिन ईश्वर एक है। ईश्वर पशुपतिनाथ है ऐसा है। तो ये हिसाब से और शाम को आरती के लिए 4 गेट खुलता है। ये चारों गेट का दर्शन जिसने किया वो भी भाग्यवान है। जिसको करना बाकी है वो भी भाग्यवान है ऐसा है। हाँ जी सुबह 9:30 11:30 बजे तक एक ही गेट से दर्शन होता है। 11:30 से 12 बजे तक 4 गेट से दर्शन होता है। 12:30 बजे 4 गेट से दर्शन होता है और 1:30 बजे 4 गेट से दर्शन होता है और संध्याकाल में आरती के लिए 4 गेट का दर्शन होता है। कहीं से भी करे 1 से करे 4 से करे पशुपतिनाथ भी है। तो मेरे को 4 करने से 4 भगवान आपके सिर पे हाथ नहीं रखते ये बात नहीं। और एक मैं और आपका प्रार्थना करें मंत्र तरफ करें भगवान के मन से पूजा। फिर यहाँ पे सबने मिलकर मंदिर के बाहर प्रार्थना की क्योंकि अंदर तो गेट बंद हो चुका था, अंदर हम जा नहीं सकते थे, तो हम सब ने मिलकर बाहर ही प्रार्थना की। प्रणमामि सदा शिवलिंगं प्रणमामि सदा शिवलिंगं नमामि सदा शिवलिंगं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय लिंगं पुण्यम यपटिम सदिनं शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सर्वफल जाएगी। फिर हम अंदर की तरफ गए जहाँ पर संत बैठे थे। उन्होंने मुझे रुद्राक्ष की माला पहनाई और ये रुद्राक्ष की माला पहनकर मैं पूरे रास्ते घूम रही थी। मुझे इसको निकालना नहीं था। मुझे ऐसा था कि यार इससे तो मैं मेरे शिव जी के करीब हूँ और पास में हूँ। आपको पता है कि मैं ऐसी वाली फीलिंग ही रखती हूँ कि वाह मैं अपने भोलेनाथ के पास हूँ। तो अगर कोई भी चीज़ मुझे ऐसी वाली फीलिंग दे रही है ना, मैं उसको हटा नहीं सकती हूँ। मुझे वो पहन के ही रखना होता है। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो। हम निकल चुके हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए। पशुपति मन्दिर अगाडि रहेको मैं मंदिर के अंदर का वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं था वहाँ पर। फिर मंदिर से निकलकर मुझे यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स दिख गए, तो मैं उन्हें दाना खिलाने लग गई। आप सबको पता है कि दाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है, लेकिन मैं पाप पुण्य तो नहीं देखती हूँ, पर मुझे ये सारी चीज़ें सुकून देता है, इसीलिए मैं ये करती हूँ। तो अब हम निकल गए हैं शांति स्तूपा के लिए। जी हाँ, बुद्ध भगवान के दर्शन करने के लिए। और आप सबको पता है कि नेपाल बुद्ध भगवान की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये बुद्ध भगवान की जन्म धरती है।
मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि भगवान को पाने की इच्छा करने से बेटर है कि उनके जैसा बनने का ट्राई करो। वो कितने पावन, कितने पवित्र हैं, तो उनके जैसा बनने का ट्राई करो। इसीलिए बुद्ध भगवान का मैं एक चीज़ फॉलो करती हूँ, वो है उनका दिया हुआ ज्ञान। जी, विपश्यना। विपश्यना मुझे लगता है कि विपश्यना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है, और इसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस, मुझ में बहुत सारी चेंजेस आए हैं। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप एक बार इस ज्ञान को समझने की कोशिश करें, इस ज्ञान को एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करें। आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। दिस इज़ प्रेयर व्हील, और इस पे ना बहुत सारे मंत्राज लिखे हैं, और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जैसे आप उस मंत्राज को ओरली पढ़ते हैं, रिसाइट करते हैं, वैसा ही इफ़ेक्ट उसको आता है अगर आप इस व्हील को स्पिन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दिए लगे हुए थे, तो मैं उनका वीडियोस ले रही थी। और आपको पता है ये जो स्तूपा है ना, ये दुनिया का सबसे बड़े स्तूपा में से एक है, और यहाँ से तो ये स्तूपा बहुत ही मस्त दिख रहा है, और पूरा स्तूपा हम यहाँ से इजीली देख पा रहे हैं, जो नीचे से उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर हम निकल पड़े हैं इस शांति स्तूपा के, इस बुद्ध स्तूपा के परिक्रमा करने के लिए, ताकि हम इसे पूरी तरीके से पास में जाकर देख पाएँ। और आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हर जगह कितना मस्त तरीके से फ्लावर से डेकोरेट किया गया है। ये तो हम सब जानते हैं कि बुद्ध भगवान को नेचर कितना पसंद था, और नेचर में रहना, नेचर से चीज़ें सीखना, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते थे। उधर कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। ये स्तूपा एक्चुअली में बहुत बड़ा है, तो हमें ज़्यादा टाइम लग रहा था इस परिक्रमा को पूरा करने में, लेकिन बहुत मज़ा भी आ रहा था। हम रास्ते में देखते जा रहे थे, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दिख रही थी, हम डिटेलिंग में देख रहे थे उन सब चीज़ों को। कहीं कहीं पे तो लोग बैठ के वहाँ के मंत्रास को रिसाइट भी कर रहे थे, तो उन वो ध्वनि जब हमारे कान में आ रही थी तो और ज़्यादा शांति महसूस हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। आप मुझे इस वाइट कुर्ती में देख रहे होंगे। एक्चुअली मुझे ना जब भी कभी कोई भी बुद्ध जो बौद्ध स्थल है वहाँ पर अगर मैं जाती हूँ तो मुझे कोई भी वाइट मतलब कॉस्ट्यूम पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं जनकपुर में थी तो मैंने फटाफट एक वाइट कुर्ती ले लिया था, ताकि जब मैं वहाँ पर शांति स्तूपा देखने के लिए जाऊँ तो मैं इसे पहन सकूँ। I loved your voice.
पर मुझे आपका भी तो लेना ही है ना मम्मा, थोड़ा बहुत डालिएगा बुद्धा का घूमते हुए तो कितना अच्छा लगेगा। ऐसे एक्चुअली मम्मा फेस कवर करके वॉक कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और मुझे तो वीडियोस लेना था, इसीलिए मैं ऐवे ही घूम रही थी। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा यहाँ पर आप थोड़े बहुत वीडियोस और फोटोज़ ले लीजिए ताकि आप आपके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकें। तो अब हो गया है हमारा परिक्रमा कंप्लीट और हम यहाँ पर आए हैं और आप देख सकते हैं फिर से प्रेयर व्हील्स और यहाँ पे तो बहुत सारे छोटे छोटे से व्हील्स हैं। तो मैं कैसे इस मौके को छोड़ सकती यार, मैं तो वैसे भी कोई भी मौका नहीं छोड़ती, नहीं जाने देती हूँ। जो जिस चीज़ से मुझे शांति मिले, जिस चीज़ से मुझे सुकून मिले वो तो मैं करती रहती हूँ। तो अब हम निकल गए हैं पीस पार्क के लिए, जो वहाँ पर वही बस रह गया था देखने के लिए। तो इस गली से जाते हुए हमें उस पीस पार्क तक पहुँचना था। तो अब हम पहुंच गए हैं पीस पार्क और एंट्री गेट पे ही इतने सारे फ्लावर्स थे और आपको तो शायद नहीं पता होगा कि मुझे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा वाले पसंद है। तो अगर किसी को मुझे गिफ्ट देना है तो प्लीज़ मुझे बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स देना और उसे मैं घर पे डेकोरेट करके रखूँगी। यहाँ पर जितने भी स्तूपा हैं उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में लिखा हुआ था, तो मैं उस पर जूम करके मैंने कैमरा रखा था ताकि आप उसे पढ़ पाएँ। और अगर ये फटाफट अगर ये भाग जाए ना तो आप एक काम करना, वहाँ पे पॉज कर लेना और फिर उसे अच्छे तरीके से पढ़ना, तो आपको बहुत सारा आइडिया आएगा इस चीज़ के बारे में। फिर वहाँ से हम निकल गए शक्ति पीठ के दर्शन करने के लिए। जो सती माँ के 52 पार्ट्स गिरे थे उनमें से एक पार्ट यहाँ पर भी गिरा था, तो हम वहाँ पर गए ताकि हम वहाँ पर भी अच्छे तरीके से दर्शन कर पाएँ और मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। यहाँ पर अगेन अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियोस नहीं ले पाई, बस बाहर की साइड मैंने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ और रील बनाए, दैट्स इट, इतना ही ले पाई थी मैं यहाँ पर। तो ये था मेरा काठमांडू का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जाकर बताएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।